Today we learn sorting material into groups. This chapter belongs to class 6, lesson 4. First of all, we discuss about content of this chapter. First, introduction of this chapter. Second, material. Third, matter. And fourth, classification of matter. Now, introduction. Here, your topic is given that sorting material into groups. Sorting always refers to the classification of material. मतलब यहाँ जो sorting दिया हुआ है, sorting मतलब ये होता है classification of material into groups. जो मटेरियल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी का क्लासिफिकेशन एक ग्रुप में, उसी के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन कर रहा है। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि ये मटेरियल होता क्या है, व्हाट इज मटेरियल। हम अपने डेली लाइफ में जो चीज यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करने के लिए उसी को प्रीफर किया जाता है मटेरियल। जैसे हम अपने डेली लाइफ में लिखने के लिए ये मार्कर यूज करते हैं फॉर व्हाइट ब्लैक बोर्ड। तो ये क्या आ रहा है, ये जिस चीज से बनता है, जिस सब्सटेंसेस से बना हुआ है ये मार्कर, इसी को रेफर क्या कहा जाता है, मटेरियल। क्या कहा जाता है, मटेरियल। मतलब दो सब्सटेंसेस which are used to make a new substances, it refers to the material। जो सब्सटेंसेस यूज किया जाता हो किसी दूसरे सब्सटेंस को बनाने में उसी को क्या रेफर किया जा रहा है, मटेरियल। अब इसी के क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहला इंट्रोडक्शन हो गई। अब मटेरियल को मैंने अभी भी कहा, दो सब्सटेंसेस which are used to make a new substances, it refers to the material। सपोज कीजिए ये हमारा बॉल है, ये हमारा बॉल है और बॉल क्या चीज से बना हुआ है, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या हो जाएगा, मटेरियल। प्लास्टिक क्या हो जाएगा, मटेरियल। क्योंकि ये प्लास्टिक ही ऐसा थिंग्स है जिसके द्वारा हम अपने यूजफुल सब्सटेंसेस को बना पाए। That's why plastic refers to the material। प्लास्टिक को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, मटेरियल। और बॉल भी also टाइप ऑफ मटेरियल। अब इसको जब बॉल बन गया फॉर प्लेइंग, हम खेलने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कहने का अर्थात ये हुआ कोई सब्सटेंसेस जो हम यूज कर रहे हैं उस सब्सटेंसेस को बनाने के लिए कोई भी चीज की जरूरत होती है, उसी को क्या प्रीफर किया जाएगा यहाँ पे, मटेरियल। अब आता है मैटर। अब आता है मैटर। एम फॉर मटेरियल होता है, एम फॉर मैटर होता है। एम फॉर मटेरियल, एम फॉर मैटर। जब मटेरियल, कोई भी मटेरियल स्पेस ऑक्युपाइज करता हो, दैट रेफर्स टू द मैटर। M for material, M for matter। Those material which occupies a space, it refers to the matter। Matter किसको कहेंगे, जो मटेरियल जगह छेदता हो। सपोज कीजिए ये हमारा मटेरियल है, सपोज कीजिए ये क्या है, हमारा मटेरियल है और ये इतना दूर जगह छेद लिया, तो उसी को क्या कहा जाएगा, मैटर। लेकिन जब आप हायर सेक्शन में जाओगे तो आप मैटर का डिफिनेशन अलग अलग पढ़ोगे। तो आप अभी इतना ही जानो, जो दो सब्सटेंसेस which occupies a space, it refers to the matter। जो सब्सटेंसेस ऑक्युपाइज करता हो स्पेस को, उसी को क्या कहा जाता है, मैटर। जैसे अभी ही मैंने बताया ये जो बॉल है किस चीज से बना हुआ है, प्लास्टिक से। ये बॉल क्या थोड़ा सा भी तो जगह लेता होगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं भी थोड़ा सा जगह लेता होगा, तो इसी को क्या कहा जाएगा, मैटर। जो स्पेस ऑक्युपाइज करता हो, जो भी मटेरियल, हम भी एक मटेरियल का एग्जांपल है। बिकॉज क्यों, क्योंकि हम भी क्या ऑक्युपाइज करते हैं, स्पेस भी ऑक्युपाइज करते हैं। वी आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मैटर। और हम भी किसी चीज से बने हुए हैं, इसीलिए हम भी क्या है, मटेरियल। कैसा मटेरियल है, लिविंग मटेरियल है। कैसा है, लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल उसको कहा जाएगा, आप हायर सेक्शन में जाओगे तो टाइप्स ऑफ मटेरियल
मटेरियल पढ़ोगे, एक लिविंग मटेरियल होता है, एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है। लिविंग ऑलवेज रेफर्स टू द दोज मटेरियल व्हिच हैव लाइफ, इट रेफर्स टू द लिविंग मटेरियल। जैसे हम जो हो गए, मेरे अंदर लाइफ उपस्थित है, that's why we are the example of living material. Non-living material, those material which have no life, that refers to the non-living material। ठीक है, तो हम भी एक मटेरियल है और हम भी क्या कर रहे हैं, जगह ऑक्युपाइज कर रहे हैं। तो वी आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मैटर। सिंपली आपको कह देना है कि मैटर उसको कहेंगे जो जगह छेदता हो। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर के वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे। अब आता है सॉलिड। हार्ड सब्सटेंसेस जो हो गया, हार्ड सब्सटेंसेस हो गया, उसको क्या कहा जाएगा, सॉलिड। क्या कहा जाएगा, सॉलिड। जैसे टेबल हो गया, जैसे चेयर हो गया, ये क्या है, हार्ड सब्सटेंसेस है। क्या है, हार्ड सब्सटेंसेस है, उसी को क्या कहा जाएगा, सॉलिड। उसके बाद लिक्विड, जो फ्लूइड सब्सटेंसेस को, जो क्या हो, फ्लूइड सब्सटेंसेस जो, उसको क्या कहा जाएगा, लिक्विड। फ्लूइड मतलब क्या, पानीय पदार्थ जो हो, उसी को क्या कहा जाएगा, फ्लूइड। गैस सब्सटेंसेस, गैसियस सब्सटेंसेस, जो लिक्विड का इवापोरेशन फॉर्म हो, लिक्विड का इवापोरेशन फॉर्म को ही क्या कहा जाता है, गैसियस। सपोज कीजिए ये वाटर है, वाटर को जो हम हीट किए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसे क्या, किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस। यानी कि इवापोरेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस टू फॉर्म गैसियस सब्सटेंसेस। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे हमारा एयर है, एयर को तो मैं इवापोरेट नहीं करता हूं, तो उसे क्या कहा जाएगा, गैस कहा जाएगा या नहीं, हाँ कहा जाएगा। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी इतना ही बताऊंगा कि जो लिक्विड है, मैंने इतना ही बताया कि लिक्विड का इवापोरेशन फॉर्म को भी गैस कहा जाता है। जो हमारे एनवायरनमेंट में गैसियस सब्सटेंसेस पड़ा हुआ है, उसको भी गैस ही कहा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन क्या हो गया था, सीनियर क्लास में चेंज हो गया था। सॉलिड को उसको कहा जाएगा जिसके पास डिफिनिट वॉल्यूम, शेप एंड साइज हो, जिसके पास डिफिनिट वॉल्यूम हो, शेप हो और साइज हो, उसको क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा मार्कर है, मार्कर के पास वॉल्यूम है, क्योंकि यह क्या करता है, जगह ऑक्युपाइज करता है। शेप भी है, इसका कुछ आकार भी है, इसीलिए उसका कुछ साइज भी है। तो शेप, वॉल्यूम और साइज इस मार्कर के पास है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड। और ऐसे भी कह सकते हो, हार्ड सब्सटेंसेस को ही क्या कहा जाता है, सॉलिड। अब लिक्विड हो गया। अब लिक्विड के पास सिर्फ वॉल्यूम होगा, नो शेप नो साइज। शेप और साइज लिक्विड के पास नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, वॉल्यूम उपस्थित होगा। वॉल्यूम मतलब वह जगह लेता होगा। तो सिर्फ लिक्विड हैव ओनली वॉल्यूम, नो शेप नो साइज। मतलब एक ऐसा मैटर जिसके पास सिर्फ वॉल्यूम हो, शेप नहीं हो, साइज नहीं हो, उसी को क्या रेफर किया जाएगा, लिक्विड। सपोज कीजिए ये हमारा कंटेनर है और कंटेनर में हम लिक्विड रख दिए, तो ये क्या करेगा, कंटेनर का ही, पहला तो इस कंटेनर में जो वॉल्यूम है उसको ऑक्युपाइज कर लेगा और ये कंटेनर का ही शेप ले लेगा। इसका कोई फिक्स और डिफिनिट शेप नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं नो शेप, और इसका कोई साइज भी नहीं है। इसी वाटर को लेके हम ग्राउंड सरफेस पे रख दे, तो यहाँ ग्राउंड पे ये जगह छेद लेगा, बट इसका कोई शेप और साइज नहीं होगा। दैट्स व्हाई लिक्विड हैव ओनली वॉल्यूम, नो शेप एंड नो साइज। अब आता है गैसियस सब्सटेंसेस। गैसियस सब्सटेंसेस हैव आल्सो ओनली वॉल्यूम, नो डिफिनिट शेप एंड साइज। गैसियस सब्सटेंसेस के पास भी क्या है, ओनली वॉल्यूम है, नो शेप एंड नो साइज। मतलब ये अगर गैसियस सब्सटेंसेस इस कंटेनर में हम पैक कर दिए, इसके अंदर का स्पेस वो ऑक्युपाइज कर लेगा। दैट्स व्हाई इट हैज वॉल्यूम बट नो शेप एंड नो साइज।
बार जानते हैं आप मटेरियल के टाइप्स के बारे में। उसके इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे मटेरियल को दो भाग में बांटा गया है। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर उस मटेरियल को कहा जाएगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो। सपोज कीजिए ये 3 वायर है और हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए और इस होके इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, फ्लो हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, कंडक्टर। Those material which conduct electricity, it refers to the material. Insulator, इसी वायर, अगर सपोज कीजिए जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता हो उसी को क्या कहा जाएगा, इंसुलेटर। सपोज कीजिए ये टेबल, ये हमारा टेबल है, अगर टेबल में मैं इलेक्ट्रिसिटी को टच करूं या टेबल के पास इलेक्ट्रिसिटी को लाऊं और टेबल के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाऊं तो इंसुलेटर होगा या नहीं, नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि इस होके इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कंडक्टर उस सब्सटेंसेस को कहेंगे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और इंसुलेटर उस सब्सटेंसेस को कहेंगे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो। जैसे एग्जांपल में टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए इस सबको क्या कहा जाता है, कंडक्टर, और इस सबको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में जानते हैं। सबसे पहला दिया है अपीयरेंस। क्या दिया, अपीयरेंस। तो ये कैसा दिखता है अपीयरेंस में, शाइन और नॉन शाइन, मतलब ये शाइनिंग भी करता है। दूसरा नॉन शाइनिंग, मतलब शाइनिंग नहीं भी करता है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल शाइनिंग कर भी सकता है और शाइनिंग नहीं भी कर सकता है। दूसरा है हार्डनेस, उसका कठोरता जिसको कहा जाता है हिंदी में, वह हार्ड भी हो सकता है और वो सॉफ्ट भी हो सकता है। मटेरियल में भी हार्ड भी हो सकता है, में भी सॉफ्ट भी हो सकता है। अब है ब्रिटल। अब है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कहने का हुआ उसको ब्रेक करके एक पीसेस में कन्वर्ट किया जा सकता हो, मटेरियल को तोड़ के छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट किया जा सकता हो, उसको क्या कहा जाता है, ब्रिटल। ब्रिटल भी किसका प्रॉपर्टीज है, मटेरियल का ही प्रॉपर्टीज है। अब है मिलिएबल, तो इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेट इनटू शीट, मतलब एक जो स्मॉल पीसेस है जो ब्रिटल करके हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किए, उसको फिर हम शीट में कन्वर्ट किए, उसी को मिलिएबल कहा जाता है। अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, जब ये शीट है, इसी शीट को जब हम वायर में कन्वर्ट कर दिए, इसी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल।